हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। दिस इज़ कपिश। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने अपने हिस्ट्री के पोर्शन को स्टार्ट किया हुआ है और आज हम हिस्ट्री के पोर्शन में अपनी टाइमलाइन के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। और उस टाइमलाइन को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए अपने टाइम पीरियड के बारे में। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से जैसे कि आपको पता है कि हम बिल्कुल कंसेप्ट को साथ साथ में लेके चल रहे हैं। तो आज जो हम कंसेप्ट लेंगे वो है हमारा टाइम पीरियड का कंसेप्ट, जिसकी वजह से हम अपनी टाइमलाइन को पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जब भी हम अपनी हिस्ट्री की बुक्स खोलते हैं तो वहाँ पे हमें वर्ड देखने को मिलता है बीसी और एडी। बीसी का क्या मतलब है? बिफोर क्राइस्ट। एडी का क्या मतलब है? एनो डोमिनी। अब देखो बिफोर क्राइस्ट का क्या मतलब है? जब जीसस क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? बीसी बोलते हैं। ठीक है। और जो ये एनो डोमिनी है, एनो डोमिनी एक ये लैटिन वर्ड है जो हमें किसके बारे में बताता है? इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। बेसिकली मतलब क्या था इसका? जिस दिन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। तो ये लैटिन वर्ड है एनो डोमिनी। ठीक है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 AD। इस दिन क्या हुआ था? यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब मैं बात करूँ 5 AD की। 5 AD का क्या मतलब है? कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 5 साल के बाद। ठीक है। अगर मैं बात करूँ 4 BC की, इसका क्या मतलब है? जीसस क्राइस्ट के जन्म से 4 साल पहले का जो टाइम पीरियड होगा हम उसको क्या बोलेंगे? 4 BC। वैसे ही कुछ इस तरीके से अभी टाइम चल रहा है। अब मैं बोल लूँ कि आ जाए यहाँ पे 2022। 2022 का क्या मतलब है? यहाँ पे भी मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ईयर 2022 मीन्स 2022 ईयर्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। मतलब कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2022 साल के बाद जो आज ईयर है तो वो क्या है हमारा? 2022। तो इस तरीके से हमारा टाइम पीरियड को कुछ बताया गया। अब देखो बीसी को बिफोर क्राइस्ट तो बोलते ही बोलते हैं, लेकिन किसी किसी बुक्स में इसको BCE भी बोला जाता है। BCE का क्या मतलब होता है? बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा क्या हो गया? जो आज का टाइम चल रहा है। तो कॉमन एरा से पहले वाले टाइम पीरियड को क्या बोला जाता था? BCE बोला जाता है। जैसे कि आप बस यहाँ पे अगर आप बात करो, यहाँ पे जैसे अब मैं बोलूंगा यहाँ पे है हमारा 4 AD। 4 AD का क्या मतलब है? 4 AD मतलब कि जीसस क्राइस्ट के 4 साल के बाद का टाइम पीरियड। और ये जो ये वाला एयर है जिसके बाद जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाला एयर को हम क्या बोलते हैं? कॉमन एरा बोलते हैं। और जो जीसस क्राइस्ट से पहले वाला जो एरा था, उनके जन्म से पहले वाले के एरा को हम क्या बोलते हैं? बिफोर कॉमन एरा बोलते हैं। कुछ इस तरीके से हमारा टाइम पीरियड का थोड़ा सा कंसेप्ट था जो मैं आपको बताना चाहता था। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारा प्लेस्टोसीन एज से हमारा जो मेन टॉपिक है आज वो स्टार्ट होता है। इसी एज को क्या बोला जाता है? स्टोन एज। टिपिकल स्टोन एज इसी एज को बोला जाता है। तो ऐसा देखा गया कि 2 मिलियन साल पहले, ठीक है, मतलब लगभग 20 लाख साल पहले जो ह्यूमन था वो क्या किया था? ह्यूमन अपेयर हुआ था। ठीक है। मैन हमारा अपेयर हो गया था। उस टाइम पे उसने क्या किया? उस टाइम पे उसने जैसे ही वो अपेयर हुआ उसने क्या किया था? कुछ टूल्स बनाए थे। ठीक है। अब वो टूल्स किससे बनाए थे? वो टूल्स बनाए थे उसने या तो बनाए होंगे बोन से, हड्डियों से, या तो वो बनाता होगा वुड से, मतलब कि जो भी उसको नेचर से मिल जाता होगा, या तो वो बनाता होगा किससे? स्टोन से। ठीक है। कुछ इस तरीके से वो क्या करता था? अपने टूल्स को बनाता था। और वो जो ये टूल्स बनाता वो किसके लिए यूज होते थे? वो यूज्ड होते थे किसके लिए? या तो वो हंटिंग के लिए यूज करता होगा, या तो वो डिगिंग के लिए यूज करता होगा, किसी भी चीज को खोदने के लिए वो यूज करता होगा, या तो किसके लिए यूज करता होगा? मीट के लिए यूज करता होगा, मतलब कि मीट को निकालने के लिए, एनिमल्स को मार के, मतलब कि एक ही बात हुई हंटिंग वगैरह। ठीक है। या तो एनिमल की स्किन को निकालने के लिए वो उसका यूज करता होगा। ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ? जो हमारा आदमी था उसने क्या किया? वो आया और उसने क्या किया? टूल्स बनाए। और वो टूल्स किससे बने हुए थे? बोन से, वुड से, स्टोन से। वो जिस बड़े कामों के लिए उसके यूज आने लगे। तो जो ये पूरी की पूरी स्टोन एज है, जो ये पूरी की पूरी हमारी स्टोन एज है, तो हमने इसको क्या किया? 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर दिया।
तो उसने क्या किया था, जो वो टूल्स बनाए थे और उस टूल्स के बेसिस पे, जो उसने स्टोन्स के टूल्स बनाए थे उस बेसिस पे हमने क्या किया, जो ये अपना हमारी पूरी की पूरी स्टोन एज थी इसको हमने डिवाइड कर दिया 3 पार्ट्स के अंदर। सबसे पहले जो पार्ट है हमारा वो है हमारा पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज वो एज है जब वो क्या करता है, क्रूड स्टोन को यूज़ करता है, मतलब कि उसको कोई भी पत्थर मिल जाता था नेचर से वो उसका यूज़ कर लेता है। कुछ इस तरीके का यहाँ पे मैंने पिक्चर भी पेस्ट किया हुआ है यहाँ पे। सेकंड था मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज में उसका क्या मतलब है, माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ का क्या मतलब हुआ, स्मॉल। ठीक है, उसने क्या किया, जो पत्थर था, जो स्टोन था, उसका साइज को क्या कर दिया, स्मॉल कर दिया कुछ इस तरीके से, अगर आप पिक्स देख सकते हो। और वो थोड़े थोड़े क्या होते थे, वो ज़्यादा शार्प भी होते थे एज कम्पेयर टू क्रूड स्टोन के। ठीक है, तो अगर बात की जाएगी थर्ड एज की, थर्ड एज है हमारी नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज में उसने क्या कर दिया, पॉलिश स्टोन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख सकते हो, ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आयरलैंड लिखा हुआ है। इसका मतलब कि कोई ये नियोलिथिक एज का कोई भी इनको टूल मिला था जो क्या था, पॉलिश्ड स्टोन टूल था। ठीक है, तो इस तरीके के टूल्स कुछ यूज़ किए जाते थे। तो अगर यहाँ पे बात की जाए कौन सी एज की, चैल्कोलिथिक एज की। चैल्कोलिथिक एज वो एज थी जहाँ पे हमारा कॉपर की डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है, इसी एज में क्या हुई, कॉपर की डिस्कवरी हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कॉपर की डिस्कवरी हुई थी वो कब हुई थी, चैल्कोलिथिक एज में हुई थी। इस चैल्कोलिथिक एज को हम ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो इन्होंने टूल्स यूज किए वो किसके बने होंगे, या तो कॉपर के या तो ब्रॉन्ज के। और अगर पैलियोलिथिक एज की बात की जाए तो जो यहाँ पे आदमी था वो कैसा था, वो था फूड गैदरर। ठीक है, और हंटिंग करना भी उसने फिर स्टार्ट कर दी थी आहिस्ता आहिस्ता पैलियोलिथिक एज में। मेसोलिथिक में बेसिकली यहाँ पे हमारी डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो गई थी, डोमेस्टिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी एनिमल्स की। नियोलिथिक में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। और चैल्कोलिथिक में, जो चैल्कोलिथिक एज थी, वहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट होना स्टार्ट हो गई थी। कुछ इस तरीके की हमारी टाइमलाइन अभी तक चल रही है। अब अगर बात की जाए इनके टाइम पीरियड की, तो जो ये पैलियोलिथिक एज थी, जो ये पैलियोलिथिक एज थी, इसका टाइम पीरियड था 2 मिलियन ईयर्स एगो से 10,000 BC का जो टाइम पीरियड था वो किसका था, पैलियोलिथिक एज का। पैलियोलिथिक एज को हम बोला जाता है ओल्ड स्टोन एज, इसको ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है। अगर इसको ओल्ड स्टोन एज बोला जाता है तो इस जो ये पूरी की पूरी पैलियोलिथिक जो एज है हमारी, पैलियोलिथिक एज के अंदर भी 3 पार्ट्स आते हैं। एक आता है हमारा लोअर पैलियोलिथिक एज, सेकंड आता है हमारा मिडल पैलियोलिथिक एज, और फिर जो थर्ड आता है वो आता है अपर पैलियोलिथिक एज। इस तरीके का जो हमारी पैलियोलिथिक एज है, जिसके बारे में हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे, एक एक करके इनके बारे में भी अब हमने आगे स्टडी करनी है। अभी फिलहाल ओवरव्यू के लिए, बस एक टाइमलाइन के लिए, 2 मिलियन ईयर्स एगो से 10,000 BC के बीच की जो भी एज थी, ये थी हमारी पैलियोलिथिक एज। और पैलियोलिथिक एज को बोला जाता है ओल्ड स्टोन एज, जिसके अंदर 3 पार्ट्स आते हैं। एक आती है लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। अब बात की जाए लोअर पैलियोलिथिक एज का, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो ये हमारी एक साइट पाई गई है, जो साइट कौन सी है हमारी, भीमबेटका साइट। जो कौन सी साइट है हमारी, भीमबेटका साइट। ये साइट कहाँ पे पाई गई है, ये साइट पाई गई है मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये साइट कौन से एज से रिलेट करती है, ये करती है लोअर पैलियोलिथिक एज से ये रिलेट करती है। और इसको डिस्कवर किया था VS वाकंकर ने। कब इसको डिस्कवर किया था, 1957 में। ये वाली साइट जो लोअर पैलियोलिथिक एज की साइट थी, भीमबेटका साइट, ठीक है, मध्य प्रदेश में, इसको डिस्कवर किया था 1957 में। अब बात की जाए मेसोलिथिक एज की। मेसोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड था वो था 10,000 BC से 8,000 BC के बीच का जो भी टाइम पीरियड था वो था मेसोलिथिक एज का। मेसोलिथिक एज को बोला जाता है मिडल स्टोन एज। कुछ इस तरीके से मेसोलिथिक एज को बोला जाता है। और जो ये मेसोलिथिक एज है, इस टाइम पे क्या स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे हंटिंग होना स्टार्ट हो गई थी, और आल्सो हंटिंग के साथ साथ ये फिशिंग करना भी स्टार्ट कर गए थे। इस टाइम पे जो स्टोन का साइज था वो क्या था, स्मॉल था। स्मॉल साइज था किसका,
स्टोन का, जो कि यूज़ करते थे हंटिंग वगैरह के लिए। और इसी टाइम पे जो इन्होंने स्टोन का यूज़ करके लेदर वर्क्स को भी करना स्टार्ट कर दिया था। लेदर वर्क्स भी यहाँ पे होना स्टार्ट हो गए थे, और वो ये किसकी हेल्प से करते थे? इन स्टोन के टूल से ही ये करते थे। फिशिंग भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी, और जो यहाँ के स्टोन थे वो बड़े ज़्यादा इंप्रूव थे एज कम्पेयर टू पैलियोलिथिक एज के। अब बात की जाए न्यूलिथिक एज की, तो न्यूलिथिक जो एज थी उसका टाइम पीरियड था 8000 बीसी से लेकर 6000 बीसी के पीरियड का जो भी टाइम पीरियड था वो आता है हमारा न्यूलिथिक एज के टाइम पीरियड में। न्यूलिथिक एज को हम बोलते हैं न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज बोला जाता है न्यूलिथिक को। और जो ये न्यूलिथिक एज है, यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया था? यहाँ पे एग्रीकल्चर होना स्टार्ट हो गया था। एग्रीकल्चर यहाँ पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर तो यहाँ पे हो रहा था, लेकिन ये एग्रीकल्चर सरप्लस नहीं था। मतलब कि ये जितना उगाते थे उतने को ये कंज्यूम भी कर देते थे, और साथ में कोई भी यहाँ पे सेलिंग वगैरह भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की यहाँ पे अभी नहीं थी, ठीक है। फिलहाल जितना ये उगा रहे थे उतने को ये कंज्यूम कर देते थे। अगर इंपॉर्टेंट साइट की बात की जाए, जम्मू कश्मीर में इसकी एक साइट पड़ी जाती है, उस साइट का नाम है बुरजोहम, ठीक है। ये कश्मीर में है साइट। बुरजोहम जो साइट है ये किसकी साइट है? न्यूलिथिक एज की साइट है, जो कहाँ पे है? कश्मीर में है। एक और कश्मीर की मेजर साइट है जिसको बोला जाता है गुफकराल, ठीक है। ये भी एक साइट है, ये भी कहाँ पे है? कश्मीर में है। तो इस तरीके से कुछ नियोलिथिक एज के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए, और बाकी इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल मेरा बस आपको यही बताना है कि इस टाइम पीरियड, ये बस एक टाइम लाइन है नियोलिथिक एज की, कि 8000 बीसी से 6000 बीसी के बीच के टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं? नियोलिथिक एज बोलते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट है चैल्कोलिथिक एज का, वो ये है कि यहाँ पे हमारी परमानेंट सेटलमेंट होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी। अगर कोई भी पूछे कि परमानेंट सेटलमेंट कब से स्टार्ट हुई है, वो हुई है चैल्कोलिथिक एज में। जो परमानेंट सेटलमेंट थी वो हमारी स्टार्ट हो गई थी। चैल्कोलिथिक एज के बाद जो टाइम पीरियड आता है वो आता है इंदस वैली सिविलाइजेशन का। इंदस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड है 2800 बीसी से लगभग 1500 बीसी के बीच में। जो भी हमारी सिविलाइजेशन थी इंडिया में वो थी इंदस वैली सिविलाइजेशन। अगर इसकी बात की जाए, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो यहाँ पे जो ये घर बने हुए हैं, डबल स्टोरी घर हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे दो दो स्टोरीज के घर हैं। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे जो हमारा आर्किटेक्चर था वो भी क्या था? एडवांस था बहुत ज़्यादा। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे शिप्स हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत कुछ अच्छा अच्छा डेवलप कर दिया, तभी तो उसको क्या बोला जाता है? सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करते होंगे? एग्रीकल्चर भी करते होंगे, लेकिन वो एग्रीकल्चर भी कैसा होगा? मैनेज्ड होगा, सरप्लस इकोनॉमिकल सिस्टम होगा इस पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का, तभी तो उसका नाम दिया हुआ है सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसके बारे में हमने डिटेल में आगे वाले लेक्चर्स में पढ़ना, और यहाँ से जो मेन हमारी इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होती है इंदस वैली सिविलाइजेशन से ही हमारी। अब अगर बात की जाए इंदस वैली सिविलाइजेशन के बाद, तो जो ये टाइम पीरियड आता है हमारा, जो ये टाइम पीरियड है 1500 बीसी से लगभग 1000 बीसी के बीच का, ये हमारा जो टाइम पीरियड आता है ये आता है वैदिक एज के अंदर। और वैदिक एज का कौन सा एज जो है? ये ऋग्वैदिक एज। ऋग्वैदिक एज इसको इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पीरियड में जो ऋग्वेद था, ऋग्वेद को इस टाइम पीरियड में लिखा गया था, इसलिए हम इसको क्या बोलते थे? ऋग्वैदिक एज बोलते थे। उसके बाद अगर बात की जाए टाइम पीरियड की, तो ये आता है 1000 बीसी से लेके 500 बीसी का। तो जो ये टाइम पीरियड है इसको बोला जाता है लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक में क्या हुआ था? बेसिकली जो हमारे तीन और जो वेद थे, जिसमें यजुर्वेद था, सामवेद था, अथर्ववेद था, ठीक है। इन तीनों वेदास को भी इस टाइम पीरियड के बीच में लिखा गया, इसलिए हम इसको बोलते हैं लेटर वैदिक एज। बेसिकली जो वैदिक एज है हमारी, वो लगभग कहाँ से स्टार्ट हुई है? 1500 बीसी से लेके 500 बीसी के बीच की जो हमारी एज है वो क्या है? हमारी वैदिक एज है। और अगर बात की जाए 500 बीसी की, तो उस टाइम पीरियड में हमारी डायनेस्टीज जो थी वो फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो गई थी। उस पर्टिकुलर टाइम में ऐसा नहीं होता था कि यहाँ पे कंट्रीज नहीं होती थी, ना वहाँ पे स्टेट्स होती थी। वहाँ पे जो वर्ड यूज़ की जाते हैं वो होते थे जनपद, और जनपद को मिला के क्या बनता था? एक महा जनपद, ठीक है।
उस टाइम पे मान लो कि स्टेट को बोला जाता था जनपद और कंट्री को बोला जाता था महाजनपद, या डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता था जनपद और स्टेट को बोला जाता महाजनपद। जब अब मौर्य थे तो मौर्यस के टाइम पे 16 जनपद थे, 16 महाजनपद थे मौर्यस के टाइम पीरियड के दौरान थे। ठीक है, और डायनेस्टी जो फॉर्म्ड हुई थी, जो सबसे पहली डायनेस्टी फॉर्म्ड हुई थी, अगर मैं बात करूं मगध वाले एरिया की, तो मगध होता क्या था? मगध बेसिकली आज के टाइम का झारखंड और बिहार वाला एरिया को हम क्या बोलते थे? मगध बोलते थे। सबसे पहले जो हमारी डायनेस्टी फॉर्म्ड हुई थी वो थी हरियंका डायनेस्टी। देन उसके बाद बनी शिशुनाग, उसके बाद आई नंदा डायनेस्टी, उसके बाद आई मौर्यन। इस तरीके से जो हमारी डायनेस्टीज थी वो फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो गई थी इस टाइम पीरियड के आसपास में, 500 BC के आसपास में जो हमारी डायनेस्टीज थी वो फॉर्म्ड होना स्टार्ट हो गई थी। और अगर बात की जाए अब इस टाइम पीरियड की 200 BC से 200 AD के बीच का जो टाइम पीरियड था, तो यहाँ पे जो थी फॉरेन के इन्वेजन्स होना यहाँ पे स्टार्ट हो गए थे। मतलब कि बाहर के लोगों ने इंडिया में एंटर करके और लूटना वगैरह और अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। तो जो फॉरेन इन्वेजन्स हुई, जैसे कि आपको पता है कि पर्शिया वाली साइड से लोग आते थे, पर्शियन लोग थे। ठीक है, पर्शिया बेसिकली आज के ईरान और इराक का जो पार्ट था वो क्या था? हमारा पर्शिया। तो जो ये लोग आते हैं, जो सबसे पहले पर्शियन जो आया था उसका नाम था साइरस, उसने भी अटैक किया था इंडिया के ऊपर। उसने फिर पर्शिया के बाद कुछ ग्रीक्स लोग आए थे, ग्रीक भी आए थे। ग्रीक में आज सबने नाम तो सुना ही होगा, उसका नाम था अलेक्जेंडर। उसने भी क्या किया था? इन्वेड किया था इंडिया पे। इस तरीके से कुछ इन्वेजन्स भी हुई है हमारी इंडिया कंट्री के ऊपर। तो ये अगर अब बात की जाए 300 AD से 500 AD के टाइम पीरियड की, तो इस टाइम पीरियड को बोला जाता है गुप्ता पीरियड। और गुप्ता पीरियड को हम एक गोल्डन एरा भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसको ऐसा? क्योंकि गुप्ता पीरियड के टाइम पे क्या था कि इन लोगों ने क्या किया था? बहुत ज़्यादा टेम्पल्स बनाए थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने आर्किटेक्चर को एडवांस किया था, इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे आर्ट और कल्चर के ऊपर भी। इसलिए जो ये पीरियड है गुप्ता पीरियड को, इसको बोला जाता है गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है। जैसे कि आपको मैप के अंदर दिखाई दे रहा होगा, जो ये पर्पल पोर्शन, जो ये सारा का सारा आपको पर्पल पोर्शन दिख रहा है, तो ये सारा का सारा पोर्शन कहाँ पे आता था? गुप्ता एम्पायर के अंदर आता था। ठीक है, तो जो ये सारा का सारा पोर्शन था ये था गुप्ता एम्पायर वाला। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है इंडियन हिस्ट्री का, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्किटेक्चर में एडवांसमेंट हुई थी, बहुत ज़्यादा टेम्पल्स बनाए गए थे, बहुत ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर के ऊपर काम हुआ था। ठीक है, जैसे कि आपको ये पिक्स में दिखाई दे रहा है, या पेंटिंग्स वगैरह इस पीरियड में बहुत ज़्यादा हुई थी, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन पीरियड भी इसको हम बोलते हैं। और अगर बात की जाए 700 AD के टाइम पीरियड के आसपास की, इस टाइम पे क्या हो गया था? इस्लाम इंट्रोड्यूस बाय प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया था? इस्लाम को इंट्रोड्यूस कर दिया था। और जब भी 700 AD की बात आए, उस टाइम से जो हमारी मेडिवल हिस्ट्री हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको कुछ टाइमलाइन बताना चाहता था, जो कि हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई? 2 मिलियन ईयर्स एगो से स्टार्ट हुई और ये कहाँ तक जारी हमारी 700 AD के बीच में। ठीक है, इस टाइमलाइन के थ्रू मैं आपको बताना चाहता था कि बेसिकली कि हो रहा क्या था पूरे के पूरे इंडिया में। आई होप जो भी मैंने आपको इस टाइमलाइन के बारे में बताया, जो भी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की टाइमलाइन है, जो भी इसके बारे में मैंने आपको बताया, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बेसिकली जो ये पूरी की पूरी टाइमलाइन है, ये एक ओवरव्यू है हमारी एंशिएंट हिस्ट्री का, कि किस टाइम पीरियड पे क्या हो रहा था और किस टाइम पीरियड पे क्या नहीं हो रहा था। क्योंकि बहुत ज़्यादा सबसे पहले हमें टफ जैसी लग जाती है कि कौन से टाइम पीरियड में क्या हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो ये बिल्कुल एक बेसिक सा लेक्चर था जिसमें मैंने कोशिश की आपको टाइमलाइन के बारे में बताने की। आई होप जो भी मैंने आपको बताया होगा वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।